इजराइल ने सीरिया में घुसकर उड़ा दिया ईरान का दूतावास। बता दें कि टॉप 2 आर्मी कमांडर मारे गए हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर अब खामनेई क्या करेंगे। दरअसल इजराइल ने सीरिया में घुसकर ईरान का दूतावास उड़ा दिया। इस घटना के बाद ईरान बौखलाया हुआ है और बदले की धमकी दी गई है, लेकिन क्या वो वाकई ऐसा कुछ कर पाएगा? बता दें कि दुनिया में युद्ध का तीसरा मोर्चा खुलने की आशंका बढ़ गई है। इसकी वजह बन सकती है सीरिया में ईरान के दूतावास पर की गई एयर स्ट्राइक। इस एयर स्ट्राइक को लेकर ईरान का आरोप है कि हमले के पीछे इजराइल है। ये बात जग जाहिर है कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास आतंकियों के हमले के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, जिसका नतीजा सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। सीरिया में क्या हुआ और इससे ईरान को कितना नुकसान हुआ, पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं। दरअसल दमिश्क में 1 अप्रैल को एयर स्ट्राइक की गई। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में जब एयर स्ट्राइक हुई तो हड़कंप मच गया। एयर स्ट्राइक ईरान के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर की गई। हवाई हमले में वाणिज्य दूतावास की इमारत पूरे तरीके से धराशायी हुई। एयर स्ट्राइक में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। मरने वालों में ईरान के 2 टॉप कमांडर और 5 अधिकारी शामिल हैं। सीरिया के विदेश मंत्री के मुताबिक हमले में आम नागरिक भी मारे गए हैं। हम आपको सीरिया में हुई एयर स्ट्राइक के बाद का वीडियो भी दिखा देते हैं। यहाँ हुए नुकसान का अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो रहा होगा। एक बिल्डिंग ईरान के दूतावास की है, जबकि दूसरी ईरान के वाणिज्य दूतावास की, जो अब जमींदोज हो चुकी है। हवाई हमले में ईरान के राजदूत बच गए, लेकिन ईरान को सबसे बड़ा नुकसान हुआ अपने टॉप 2 कमांडर गंवाने के बाद। ईरान के टॉप सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी इसमें शामिल हैं। जाहिदी वर्ष 2015 तक इराक सीरिया में फोर्स के प्रमुख थे। बता दें कि अपने टॉप कमांडर और 5 अधिकारियों की मौत को लेकर ईरान अब भड़का हुआ है। ऐसे में ईरान का हवाई हमले का आरोप इजराइल पर लगाना मतलब बदले की बात करना। इस लिहाज से ये बेहद मायने रखता है, लेकिन इजराइल ने ना हमले की जिम्मेदारी ली है, ना ही इस हमले को लेकर किसी तरह की सफाई दी है। सीरिया के दमिश्क में हुए हवाई हमले के बाद सीरिया के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, अमेरिका और इजराइल के झंडों को आग लगा रहे हैं। बहरहाल बड़ी बात यह कि इजराइल चुन चुन कर दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा है। ऐसा माना जाता है कि सुलेमानी के बगदाद में होने की सीक्रेट इंफॉर्मेशन इजराइल की खुफिया एजेंसी ने मुहैया कराई थी। अरब देशों से भी ईरान के अब रिश्ते बिगड़ गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि ये वॉर कब तक थमती है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।